Alright, folks, let's dive into the world of trading and explore three candlestick pattern that can potentially lead to insane profit. Are you ready to level up your trading game? Let's get started. क्या अगर मैं इस तीन कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड एंट्री को परफेक्ट बना सकता हूँ? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ये थ्री कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी हमारे ट्रेड एंट्री को इम्प्रूव करेगा और इंक्रीज करेगा हमारे विन रेट को. बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट करेक्टली, you can significant improve your trading result. So let's talk about three candles pattern which all you need to determine your daily bias, and हम इसे मेरे स्विंग ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करके स्कैल्पिंग भी करेंगे. All using this three candles pattern which all you need. This video is for beginners and advanced trader, as I explain everything in detail. So make sure to subscribe my YouTube channel because I believe what I learned and gained knowledge and experience through my trading journey, I want to share with you so you can fast forward your learning curve and trade effectively. For three candle pattern, तो पहले हम समझेंगे इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट को, देन हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसका करेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग एंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं और विन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो बने रहिए इस वीडियो में. We should know the daily bias, our point of interest, where we will make the entry. थ्री कैंडल पैटर्न ट्रेड करने के लिए हमें ये तीन चीज़ पता रहनी ही चाहिए. हम जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं वो करेंट डे का बायस क्या है, बियरिश है या बुलिश है, और अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो करेंट वीक का बायस क्या है और आने वाले अपकमिंग वीक का बायस क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए. और अगर स्कैल्प कर रहे हैं तो नेक्स्ट 4 आवर का बायस क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ये तीन कैंडल पैटर्न जनरली हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे में बनती है. पीडी एरे जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ओल्ड स्विंग हाइज या ओल्ड स्विंग लो. एंट्री हमारे पीओआई में जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तभी हमें हायर टाइम फ्रेम बायस और डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. अब हम समझते हैं इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट को. पावर ऑफ थ्री और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों सेम ही चीज़ है. पावर ऑफ थ्री जो लोग नहीं जानते हैं इसे मैं ब्रीफ में समझाता हूँ. पावर ऑफ थ्री मीन्स हाउ पावरफुल थ्री फेसेस ऑफ प्राइस एक्शन. आप जानते हैं हर कैंडल में ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है. अगर आप डेली कैंडल को उठा के देखें और लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो उस कैंडल का पावर ऑफ थ्री हमें देखने को मिलता है, जो कि पहला फेस होता है एक्यूमुलेशन का, जहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी को जनरेट करता है और ऑर्डर क्रिएट्स करता है. यहाँ पे आपको रेंज में प्राइस मूव होता, कंसोलिडेट करता दिखेगा. दूसरा फेज होता है मैनिपुलेशन का. प्राइस एक साइड का लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके, रेड मार के अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है और उस दिन का बायस के हिसाब से अगर डेली बियरिश है तो मैनिपुलेट करके हाई ऑफ द डे बना देगा. अगर डेली बुलिश है देन मैनिपुलेट करके लो ऑफ द डे क्रिएट कर देगा. थर्ड फेज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां प्राइस एक्सपेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो ये कॉन्सेप्ट पावर ऑफ थ्री का हमें हर कैंडल में देखने को मिलता है. हमें डेली में भी
सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस के अराउंड एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन होता है, क्रिएट करता है हाई ऑफ द डे, देन प्राइस रिवर्स होके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो लो और क्लोज क्रिएट करता है। वहीं हम 4 आवर में भी सेम पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। ओपनिंग प्राइस के अराउंड एक्यूमुलेशन करेगा, मैनिपुलेट करेगा, 4 आवर के कैंडल का हाई बनाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो लो क्रिएट करेगा एंड देन क्लोजिंग देगा। ये हमें 2 कैंडल्स में भी देखने को मिलता है। प्राइस एक्यूमुलेशन किया नियर ओपनिंग प्राइस, मैनिपुलेशन किया, क्रिएट किया हाई ऑफ द डे, प्रीवियस डे के हाई के लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन डिस्ट्रीब्यूट किया अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं हमें 3 कैंडल्स में भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस के अराउंड ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करता है, देन मैनिपुलेशन फेस में प्रीवियस डे के हाई के लिक्विडिटी को स्वीप करता है, एंड स्वीप करने के बाद रिवर्स मारकर अपोजिट डायरेक्शन में न्यू मूव अनफोल्ड करता है, एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करके लो क्रिएट करता है एंड देन क्लोज हो जाता है। तो होप आपको पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हर कैंडल पावर ऑफ 3 से बनता है। एवरी कैंडल, चाहे वो 15 मिनट का हो, 4 आवर का हो, डेली का हो, वीकली का हो, या वो महीने का हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी रिटेल बुक्स में नहीं मिलेगा। 3 कैंडल्स AMD को और अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा जो फेस होता है एक्यूमुलेशन का, ये एक्यूमुलेशन स्मॉल भी हो सकता है या बिग रेंज में भी हो सकता है। ये एक्यूमुलेशन जो होगा वो हमारे POI के जस्ट अबव या बिलो होगा, एंड इसका जो कलर होगा वो अपोजिट कलर का होगा। वहीं हमारा जो सेकेंड फेस होता है या सेकेंड कैंडल होता है वो मैनिपुलेशन का होता है, जहां प्राइस सेल साइड के लिक्विडिटी को रेड करके डेली का लो बना के अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करता है, एंड न्यू मूव अनफोल्ड करते हुए प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये 3 कैंडल्स का एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो गया। मैनिपुलेशन में हमारा स्वीपिंग ऑफ प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो होगा, हमें रिजेक्शन वीक देखने को मिलेगा, एंड यूजुअली ये मैनिपुलेशन कैंडल स्मॉल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एंट्री बनानी है, हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, यानी ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है इसका पूरा इंगल्फ होने के बाद इसके अराउंड हम बाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल का जो कलर होगा वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, अगर बुलिश है तो ग्रीन होगा, अगर बियरिश है तो रेड होगा। तो चलिए इसके कुछ वेरिएंट्स देखते हैं। ये 3 वेरिएंट्स है जहाँ पे ये मोस्ट हाई प्रोबेबल वेरिएंट है हमारा, जहाँ पे एक्यूमुलेशन का लिक्विडिटी स्वीप करके मैनिपुलेशन कैंडल रिवर्स करता है और बुलिश क्लोज देता है। वही डिस्ट्रीब्यूशन जो कैंडल है वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में हमें एंट्री देता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में नया मूव अनफोल्ड करता है। वही सेकंड वेरिएंट है, ये 2 कैंडल वेरिएंट है। यहाँ पे नीचे हमारे POI के जस्ट अबव पहला कैंडल क्लोज लेता है, जो दूसरा कैंडल ओपन होते ही प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप मारता है, एंड देन रिवर्स होके उसी दिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हमारा जो थर्ड वेरिएंट है वहाँ पे एक्यूमुलेशन जो होता है वो 2 कैंडल्स के बीच में होता है। प्राइस ने एक इक्वल लो क्रिएट किया है, थर्ड कैंडल्स जो है वो इस इक्वल लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, देन रिवर्स होके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव देखने को मिलता है। तो ये थे 3 कैंडल्स के वेरिएंट। इसे हमें तभी इस्तेमाल करना है जब हम ये पैटर्न को वैलिडेट करें। प्राइस जो होगा वो इनसाइड होना चाहिए हमारे POI के, जो होगा हमारा हायर टाइम फ्रेम PD एरे, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, और
लिक्विडिटी स्वीप होना मस्ट है। बिना लिक्विडिटी स्वीप के ये पैटर्न को आप ट्रेड करेंगे तो ये वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। और फॉर एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस हमें एसएमटी देखने को मिले। यही हमारी चेकलिस्ट है जो कि इस स्ट्रेटेजी को हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है। सो मेक श्योर यू विल नोट दिस। 3 कैंडल्स पैटर्न स्ट्रेटेजी में हम एंट्री दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम एंट्री कर सकते हैं इनगल्फिंग कैंडल में, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में, जहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल पूरे तरीके से इनगल्फ हो जाए और एक्यूमुलेशन कैंडल भी, तो हम एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस दे सकते हैं मैनिपुलेशन के लो तक। वहीं जो हम दूसरी एंट्री बनाते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में बनाते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के अबव और बिलो जस्ट होना चाहिए। जैसे कि इस ओपनिंग प्राइस जहाँ से ओपन हुआ इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर या बिलो आप ट्रेड लगा सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई नया फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट में और देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए और इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सके रियल लाइफ में। तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। सबसे पहले आपको करना है, आप मंथली टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम पीडी एरेस को मार्क करें। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक, हमेशा प्रैक्टिस करें हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस का। यही लोग गलती, मोस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक यहीं पे करते हैं। वो फोकस करते हैं सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में और भूल जाते हैं कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटर है, बैंक्स है, वो ट्रेड करते हैं हायर टाइम फ्रेम में। सबसे पहला चीज़ करना है आपको मंथली, वीकली और डेली में अपने हायर टाइम फ्रेम पीडी एरेस को मार्क कर लेना है। जैसे कि मंथली का ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया है। वीकली में हम इसको रिफाइन कर देंगे। ये हमें एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिला है जो कंसोलिडेशन के पास है और एक्सपेंशन के स्टार्टिंग में है। हम वेट करेंगे प्राइस को रिट्रेस आने का, क्योंकि प्राइस जो है अभी बहुत प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। वेट करते हैं रिट्रेसमेंट आने का। अब हम डेली में मूव करेंगे। डेली में हम इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक में नेस्टेड ये डेली ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ से अगर हम रिएक्शन देते हैं और वो 3 कैंडल्स पैटर्न बनते हैं तो हम अपना ट्रेड ले लेंगे, वो भी हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में, जो कि हमारा बुलिश है। क्योंकि वीकली ट्रेंड जो है आप देख रहे हैं क्लियरली, लोज रिजेक्ट हो रहे हैं और हाइज ब्रोक हो रहे हैं। तो मार्केट डिस्काउंट में आया हमारे हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे, जो कि डेली ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे ट्रेड किया और लेट्स सी वो 3 कैंडल्स पैटर्न बनते हैं कि नहीं। सी एक्यूमुलेशन ये कैंडल में हुआ, मैनिपुलेशन ये कैंडल किया, एंड देन इनगल्फ करके थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब हमें पता है हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन बुलिश है और यहाँ के हम लिक्विडिटी को टारगेट मार सकते हैं। तो हम जो अपनी स्विंग एंट्री बनाएंगे वो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और जो स्टॉप लॉस देंगे वो यहाँ पे ये हाई, यहाँ पे जो बाई साइड लिक्विडिटी है वो टारगेट रखेंगे। ये हमारी स्विंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, देखें कि मार्केट कैसे हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। ये हमने इस्तेमाल किया स्विंग में। मार्केट वापस लौट के आया ये डेली ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पे फिर हमें 3 कैंडल मिलता है देखने को हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए में। और पीडीआरए में एंट्री से पहले ये जो लो था, स्विंग था, अगर आप 4 आवर में देखें, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में परफेक्टली ट्रेड किया। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, अनदर स्विंग ट्रेड एंट्री।
कहाँ, ये कैंडल जो मैनिपुलेशन कैंडल है उसको इनगल्फ होने के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में सेकेंड एंट्री जो होगी हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो ये होगी, और टारगेट हम करेंगे वापस से अपना हाई। ये जो दो ट्रेड मैंने लिया है वो स्विंग के लिए लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल करके आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट मी डिलीट ऑल दिस। तो पहला जो हमें स्विंग देखने को मिला ये इम्पल्स स्विंग था, देन मार्केट रिट्रेस किया, देन अनदर इम्पल्स स्विंग दिया। तो हम इसके रिट्रेसमेंट में जब ये वापस आए डिस्काउंट में, और डिस्काउंट में हमारा हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे मौजूद है जो कि ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम में कितनी परफेक्ट एंट्री मिली देखिए। एक्यूमुलेशन कैंडल जो कि यूजुअली स्मॉल क्लोज कैंडल होगा, मैनिपुलेशन कैंडल के इनगल्फ होने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, और स्टॉप लॉस जो देंगे हम वो ये लो तक दे सकते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में हम एंट्री बनाए और कैसे 1:4 का ट्रेड एग्जीक्यूट किए। चलिए और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस ट्रेड करता है, अब इसे हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस क्या करता है। ये हमें जो फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है ये हमारा हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। 1 घंटे में देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, तो ये हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे हो गया। हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे के ऊपर हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। प्राइस एक रेंज में ऑर्डर्स को जनरेट किया है, लिक्विडिटी को जनरेट किया है, देन सेल स्टॉप पे रेड करके प्राइस रिवर्स करके हमें अपना 3 कैंडलस्टिक पैटर्न शो मिला, और जैसे ही ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ यहाँ पे हम ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बना दिए। और ऐसे आप स्कैल्प कर सकते हैं। जो हम स्टॉप लॉस रखे ये मैनिपुलेशन कैंडल, और टारगेट रखे ये हाई को हमने टारगेट किया 1:2.37 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में, और प्राइस कैसे स्पाइक अप करके हमारे टारगेट को हिट कर दिया। तो ट्रेडर्स आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है। अब आप इसे बैक टेस्ट करें और देखिए निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में कैसे आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और कितने बार आप सही जा रहे हैं, और आपकी विन रेट परसेंट कितनी है। और तब भी अगर आपको समझ में ना आए या आपको कुछ डाउट लग रहा है तो वीडियो में कमेंट करें और बताएं ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।